हम अपनी संस्कृति को सबसे पुरानी संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म तमाम नामों से संबोधित करते हैं। लेकिन इस संस्कृति का हमने एक पहलू देखा है। लोग कहते हैं कि वसुधैव वसुधैव कुटुम्बकम, तमाम चीज़ें बताते हैं, तमाम अच्छाइयाँ बताई जाती हैं। हाँ, अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन ये तो एक पहलू ही दिखाया जाता है। इसका एक दूसरा जो पहलू है, जो इसका एक काला अतीत है, उसको हमें बताया नहीं जाता है। हिंदू धर्म में जो बुराइयाँ हैं उसे हमें बताई नहीं गई हैं। एक ऐसा समय था जब दुनिया अंतरिक्ष पर जाने की तैयारी कर रही थी और हमारे इसी सनातन धर्म में, हमारे इसी देश में पानी पीने के लिए संघर्ष हो रहा था। इस देश की 1/5 आबादी अपने इस मूलभूत अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी और उन्हें संघर्ष करने के लिए मजबूर करने वाले कोई और नहीं, उनके स्वधर्मी भाई ही थे, जो उन्हें अपना कहते थे। जो आज कहते हैं कि हिंदू इकट्ठे हो जाओ, संविधान, हमारे अधिकारों पर खतरा है, हिंदू धर्म पर खतरा है। उस समय भी ऐसे ही कहते थे कि तुम हमारे स्वधर्मी भाई हो, लेकिन उन्हें अपना अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। उनके तमाम अधिकारों का हनन होता था। एक ऐसा ही अधिकार था, उन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। हमारे देश में कई तरह के सत्याग्रह हुए। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया, लेकिन एक और सत्याग्रह हुआ जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, जिसे महार चौदार के नाम से जाना जाता है, जो पानी पीने के लिए सत्याग्रह हुआ। आप इस पूरी कहानी को सुनिए, उसके बाद निर्णायक मोड़ पे पहुंचिए कि कौन सी आवश्यकता सबसे जरूरी थी। क्या सत्याग्रह की लड़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी थी, नमक सत्याग्रह, या फिर ये पानी के लिए महार चौदार पे जो लड़ाई लड़ी गई, ये जरूरी थी। उसके बाद आप लोग इस निर्णय पर पहुंचिएगा। इसका कारण ये है कि हमारे सिलेबस में नमक सत्याग्रह को खूब अच्छी तरह से बताया गया है, दांडी यात्रा को, लेकिन इस सत्याग्रह को जो बाबा साहब ने किया, इसे बताया नहीं गया है। आप किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, लेकिन इस कहानी को सुनिए, किस तरह से लड़ाई लड़ी गई पानी पीने के लिए। तो उस समय की है, सन 1927 की बात है। उसके पहले लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। उनके स्वधर्मी भाई उन्हें पानी पीने नहीं देते थे। यहाँ तक कि जो तालाब होते थे, कुएं होते थे, वहाँ पर दूसरे धर्मों के लोग पानी पी सकते थे, लेकिन उनके स्वधर्मी भाई पानी नहीं पी सकते थे। सीताराम केशव बोले, जो विधान परिषद के सदस्य थे, उन्होंने एक बिल पारित करवाया कि महाड़ में जो चौदार तालाब है कोलाबा जिले में, उसे अब अस्पृश्यों के लिए खोल दिया गया। सभी अस्पृश्य उसमें पानी पी सकते हैं, लेकिन उच्च वर्गीय लोगों के डर की वजह से अस्पृश्य वर्ग के लोग वहाँ पानी नहीं पी रहे थे। बाबा साहब ने इन परिस्थितियों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर एक सत्याग्रह किया जाएगा और हम लोग अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे, चाहे किसी भी तरह से। इसके लिए तारीख का चयन होता है। 19-20 मार्च तारीख का चयन किया जाता है कि 19-20 मार्च 1927 को हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। बाबा साहब इस बात का अनाउंस करवाते हैं और उस समय लोगों में गजब का उत्साह आता है। 15 से लेकर के 75 साल तक के व्यक्ति वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। वहाँ मंडप बनाया जाता है परिषद के लिए, वहाँ सभा के लिए मंडप बन करके तैयार होता है। लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ सभी लोग इकट्ठा होते हैं और एक गजब की स्फूर्ति थी लोगों के अंदर कि आज हम लोग अपने नैतिक अधिकारों का, मानवीय मूल्यों का प्रयोग करने चल रहे हैं। बाबा साहब ने खड़े होकर के लोगों के सामने कहा, भाषण देते हुए, कि देखो, यहाँ पर इस तालाब पर पानी पीने से हम अमर तो नहीं होंगे। पानी तो हम लोग पहले भी पीते थे, अब भी पीते थे, लेकिन यहाँ इस तालाब पर पानी पी करके हम अपना अधिकार जताएंगे कि हम भी इंसान हैं। जिस तरह से उच्च वर्गीय लोग पानी पी सकते हैं, उस तरह से हम लोग भी यहाँ पानी पी सकते हैं। इसका यही एक अर्थ है। और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तुम जो मृत जानवरों का मांस खाते हो, उसको खाना बंद कर दो। ऊंच नीच की भावना बंद करो। हम सभी इंसान एक बराबर हैं। हमारे साथ जो भेदभाव है उसे दूर करने का प्रयास करो। तुम जो बासी रोटी पाते हो, जूठी मुट्ठी पाते हो, उसे खा लेते हो। इन सभी चीज़ों का बहिष्कार करो। इज्जत पूर्वक, सम्मान पूर्वक नौकरी पेशा अपनाओ। जो भी मिले इज्जत पूर्वक करो, लेकिन अपमान पूर्वक जिंदगी मत जियो। स्वाभिमान की जिंदगी जियो। ऐसा नहीं है कि जो पुराना सोना है वह आज भी अच्छा ही होगा। समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। तुम भी परिवर्तन में ढलो। ये तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि नहीं, जो पुराना होता था वही अच्छा था, तो समझ लो पुराने ख्यालात के हैं, उनको छोड़ो, उनके विचारों को त्याग दो और स्वाभिमान के साथ जीना शुरू करो। उन्होंने कहा कि तुम जो है साड़ी भले फटी पुरानी पहनो, लेकिन उसे गंदे तरीके से न पहनो, सिल करके अच्छे तरीके से पहनो, ताकि कोई तुम्हें देखे। अपनी बस्तियों को साफ स्वच्छ रखो। तुम्हारी बस्तियों में आए तो उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, यहाँ भी साफ सफाई है। इस प्रकार की तमाम बातें लोगों को बताते हैं। और ये तय किया, ये 19 तारीख की सभा का आयोजन होता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि वहाँ पानी पीने के लिए
कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी, तो लोगों ने अपने पैसे से लगभग 40 रुपये खर्च करके वहाँ पानी की व्यवस्था की थी, और ताकि लोग पानी पी सकें। ये 19 तारीख की परिषद समाप्त होती है, 20 तारीख को दोबारा परिषद का आयोजन होता है। फिर बाबा साहब खड़े होते हैं, अपना अध्यक्षीय भाषण देते हैं, 3-4 प्रस्ताव पारित होते हैं। उसके बाद तय किया जाता है कि अब हम लोग चलेंगे महाड़ चौदार तालाब पर अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए। लोग दोपहर के समय महाड़ चौदार तालाब पर इकट्ठा होना शुरू होते हैं। लगभग 5000 की भीड़ इकट्ठा थी। लोग वहाँ अपने नैतिक अधिकारों को, अपने नैतिक मूल्यों का उपयोग करने के लिए जा रहे थे। बाबा साहब सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, उनके अनुयायी भी उनके साथ चलते हैं। बाबा साहब वहाँ पहुँचते हैं, अंजलि भर पानी उठाते हैं और उस पानी को अपने मुंह से लगाते हैं, और उनके अनुयायी भी उनका अनुसरण करते हुए पानी उठाते हैं, अपने पीने का कार्य करते हैं। उनको लगता है कि हमारे हजारों वर्षों की बेड़ियाँ आज कट करके गिर गई है। लोग बड़े खुश होते हैं, जय जयकार लगाते हैं, बाबा साहब का नारा लगाते हैं। ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शांतिपूर्वक सभा समाप्त की जाती है। लोग वापस आते हैं मंडप में, जहाँ परिषद बना हुआ था। लोग आते हैं, कुछ लोग वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं चूँकि सभा समाप्त हो चुकी थी। कुछ लोग बाज़ारों में घूम टहल रहे होते हैं, कुछ लोग वहाँ परिषद में ही इकट्ठा थे, सभा में ही खाना पीने का व्यवस्था किया गया था, लोग खा पी रहे थे। लेकिन यह बात जब लोगों को पता चली, उच्च वर्गीय लोगों को, जो चाहते थे कि ये अस्पृश्य हमारे गुलाम बने रहें, उन्हें बड़ा नागवार गुजरता है कि इन्होंने इस तालाब का पानी कैसे पी लिया। उन्हें बड़ा नागवार गुजरता है। तो उन लोगों ने भ्रामक प्रचार कर दिया कि यहाँ पर जो पास में बीरेश्वर मंदिर है, यानी विष्णु का मंदिर है, वहाँ पर भी अब ये लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब स्पृश्य वर्गीय हिंदू काफ़ी भड़क जाते हैं कि लोग अब बहुत गलत काम कर रहे हैं। पानी तो पी लिया इन लोगों ने, लेकिन अब मंदिर में भी प्रवेश करेंगे, अब ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। उस समय सभी लोग इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं और लाठी डंडे लेकर के निकल पड़ते हैं इन लोगों को मारने के लिए। उस समय बाबा साहब डाक बंगले पर चले गए थे रुकने के लिए। वे लोग आते हैं, यहाँ तांडव कर देते हैं, लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को भी मारते हैं, महिलाओं को भी मारते हैं। वहाँ जो खाना बनाने के जो भी बर्तन थे, मिट्टी के चूल्हे थे, सबको तोड़ फोड़ करके नहस कर देते हैं, पूरी परिषद को तोड़ डालते हैं। इसकी सूचना कुछ लोग बाबा साहब के पास पहुँचाते हैं। बाबा साहब दौड़ते हुए आते हैं, कुछ गुंडे उन्हें रास्ते में घेर लेते हैं मारने के लिए। ये बताते हैं कि देखो, हमारा उद्देश्य सिर्फ चौदार तालाब पर पानी पीने का था, बीरेश्वर मंदिर में जाने का नहीं था। इस प्रकार लोगों को वे समझाते हैं। वहाँ आते हैं, देखते हैं तो लोग घायल पड़े हुए हैं। बाबा साहब और कुछ सरकारी अधिकारी वहाँ आते हैं, पुलिस कर्मचारी आते हैं, लोग उन्हें भर्ती कराने के लिए अस्पताल में ले जाते हैं। बाबा साहब खुद लोगों को मरहम पट्टी करते हैं। जब सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि जब हॉस्पिटल लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर उनका इलाज करने से मना करते हैं। कहते हैं कि और पानी पियोगे, तुम्हें शौक चढ़ा है, स्पृश्य हिंदुओं के तालाबों में पानी पियोगे। लेकिन सरकार के दबाव के कारण वहाँ इलाज करना पड़ता है डॉक्टरों को स्पृश्य लोगों का। उसके बाद काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, आते हैं बाबा साहब के पास, कहते हैं कि बाबा साहब हमें बदला लेना है। तो बाबा साहब मना करते हैं कि देखो, बदले से कोई काम नहीं होने वाला है, शांतिपूर्वक रहो और वापस अपने घरों को जाओ। ये सभा समाप्त की जाती है। उसके बाद सभा समाप्त होती है, लोग अपने घरों को जाते हैं, बाबा साहब भी अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन घर पर जब पहुंचते हैं तो उनके बड़े भाई साहब बाला वहाँ पहुंचते हैं, उन्हें काफ़ी डांट भी लगाते हैं कि अपना घर नहीं देख रहे हो, अपना घर बार नहीं देख रहे हो, अपना वकालत पेशा देखो, तुम्हें इन लोगों के उत्थान की क्या पड़ी है, अपने परिवार का खर्च देखो। लेकिन बाबा साहब बड़े भाई का सम्मान करते हुए कुछ बोलते नहीं हैं। और यहाँ फिर जो है दूसरा खेल शुरू होता है। उच्च वर्गीय लोग इकट्ठा होते हैं, फिर कहते हैं कि इस तालाब को शुद्ध कैसे किया जाए। तो वे कहते हैं कि पंचगव्य मंगाओ। पंचगव्य यानी कि गाय का घी, गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दही, ये पंचगव्य घड़े में भरा जाता है। उसके बाद पूरे तालाब में छिड़कवाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि मनुष्यों के पानी पीने से वो तालाब गंदा हो रहा है और पशुओं के मलमूत्र से उस तालाब को स्वच्छ किया जा रहा है। इस मानसिकता को आप समझने का प्रयास कीजिए। तो 20 मार्च 1927 का वह दिन था जो इस भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। लेकिन हमारे सिलेबस में यह शामिल नहीं किया जाता है। तमाम चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह की क्रांतियों को नहीं पढ़ते हैं। अगर इस तरह की क्रांतियाँ पढ़ाई जाए तो लोगों के दिमागों में, लोगों के दिल में बाबा साहब के प्रति और इस समाज के प्रति कैसी भावना जागृत होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन वे चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। लेकिन उसके बाद जब ये कार्यक्रम समाप्त होता है, फिर से उस तालाब पर रोक लगा दिया जाता है कि अब भी अस्पृश्य वर्गीय लोग पानी नहीं पी सकते हैं। अब इसके लिए इसका एक दूसरा आंदोलन शुरू होता है। अब महाड़ चौदार तालाब का पार्ट 2 शुरू होने वाला है। चूँकि पार्ट 1 में तो सिर्फ पानी पिया, लेकिन फिर पूरी तरह से तालाब खुल नहीं पाया, तो पार्ट 2 का अब आगाज होगा।
तो हम लोग अगले सेशन में इसके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद।